नमस्कार, मैं आपका दोस्त। मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वो खबर दूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। आज हम उस महागाथा का विश्लेषण करेंगे जिसका हर अक्षर हमारे करोड़ों बुजुर्ग पेंशन धारकों के आंसुओं, पसीने और दशकों के सब्र से लिखा गया है। आज हम बात करेंगे उस इंकलाब की, उस शांतिपूर्ण क्रांति की जिसने दिल्ली की सल्तनत को सत्ता के गलियारों में बैठे नीति नियंताओं को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि अब और अनदेखी संभव नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के उस 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन की, जिसने भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। प्यारे देशवासियों, आज का दिन सिर्फ खबरें सुनाने का नहीं बल्कि उस विजय की पहली किरण को महसूस करने का है जिसकी प्रतीक्षा में करोड़ों आंखें पथरा गई थीं। पिछले 72 घंटों में जो कुछ भी इस देश की सड़कों पर हुआ, जो संकल्प हमारे वृद्ध माता पिता और भाई बहनों ने दिखाया, उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। वो चिंगारी जो वर्षों से दिलों में सुलग रही थी, वो अब एक ऐसी ज्वाला बन चुकी है जिसकी तपिश प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर श्रम मंत्रालय तक महसूस की जा रही है। आज हमारे सामने कई यक्ष प्रश्न हैं जिनका उत्तर हर एक ईपीएस 95 पेंशन भोगी जानना चाहता है। क्या हमारा दशकों का संघर्ष सार्थक हुआ? क्या सरकार ने हमारी चीख, हमारी पुकार सुन ली है? आगे का रास्ता क्या है? और वह सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल जिसके लिए ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या हमारे खाते में 7500 रुपए की न्यूनतम पेंशन आएगी? आज इन सभी सवालों के पर्दे हटेंगे, हर शंका का समाधान होगा और हर जानकारी तथ्यों की कसौटी पर कसी हुई होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले कुछ मिनट आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मिनटों में से हो सकते हैं, क्योंकि आज की खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि करोड़ों उम्मीदों का दस्तावेज है। सबसे पहले आइए हम शीश झुकाकर नमन करें उन लाखों अनाम योद्धाओं को, उन सफेद बालों वाले क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपनी उम्र और बीमारियों की परवाह किए बिना इस 3 दिवसीय आंदोलन को एक ऐतिहासिक सफलता दिलाई। अरुणाचल की वादियों से लेकर गुजरात के कच्छ तक, कश्मीर की बर्फीली हवाओं से लेकर कन्याकुमारी के सागर तट तक, भारत का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एकता का शंखनाद न गूंजा हो। जिला मुख्यालयों पर, तहसील कार्यालयों के बाहर जब हमारे बुजुर्ग हाथों में तिरंगा और दिलों में न्याय की आस लिए खड़े हुए, तो यह कोई साधारण धरना प्रदर्शन नहीं था। यह अपने स्वाभिमान को वापस पाने का एक महायज्ञ था। यह उस अन्याय के खिलाफ एक बुलंद आवाज थी जो दशकों से उनके साथ हो रहा था। बहुत से लोग, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी ये सवाल उठा रहे थे कि क्या ज्ञापन सौंपने से, क्या रैलियां निकालने से कुछ होगा? क्या बहरी हो चुकी व्यवस्था के कानों तक ये धीमी आवाजें पहुंचेंगी? तो आज मैं पूरे देश के सामने पूरी जिम्मेदारी और पूरे गर्व के साथ यह घोषणा करना चाहता हूं, हाँ, फर्क पड़ा है, और ऐसा फर्क पड़ा है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। हमारा यह आंदोलन 100%, जी हां, 100% सफल रहा है। और यह सफलता केवल अखबारों की कुछ छोटी मोटी सुर्खियों तक सीमित नहीं है। यह सफलता उस भूचाल में है जो दिल्ली के सत्ता के केंद्र में महसूस किया जा रहा है। यह सफलता उन फाइलों के खुलने में है जिन पर वर्षों से धूल की मोटी परतें जमी थी। यह सफलता उन अधिकारियों के बदले हुए रवैये में है जो कल तक हमसे मिलने का समय नहीं देते थे और आज हमारे आंदोलन की विस्तृत रिपोर्ट मांग रहे हैं। यह सफलता इस बात में है कि जिस सरकार को यह गुमान था कि यह कुछ दिनों का शोर है जो अपने आप शांत हो जाएगा, आज उसे हमारी संगठित शक्ति, हमारी एकता की ताकत का लोहा मानना पड़ा है। इस आंदोलन की सफलता का सबसे प्रबल और अकाट्य प्रमाण है हमारे नायक, इस महासंग्राम के सेनापति कमांडर अशोक रावत जी के वह शब्द जो उन्होंने आंदोलन के समापन पर कहे। उनके एक एक शब्द में निराशा का लेश मात्र भी नहीं था, बल्कि एक ऐसे विजेता का आत्मविश्वास था जो जानता है कि जंग जीत ली गई है, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। उन्होंने जो कहा उसे हर पेंशन भोगी को अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहिए। कमांडर साहब ने साफ शब्दों में कहा, मैं देख रहा हूं कुछ लोग सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत सवाल पूछ रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आरटीआई का तो वही घिसा पीटा पका पकाया जवाब मिलेगा जो सालों से लोकसभा में भी मिलता आया है। हम इस सड़े गले सिस्टम को बदलने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसी सिस्टम से पुराना जवाब हासिल करने के लिए नहीं। ईपीएफओ और मंत्रालय के इन तैयारशुदा जवाबों की स्क्रिप्ट को बदलने के लिए ही तो यह सारा संघर्ष है, और यह संघर्ष सफल होकर रहेगा। यह पूरी की पूरी व्यवस्था बदलने वाली है, और मैं आप सबके माध्यम से पूरे देश को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका काम हो रहा है, पूरी निश्चितता के साथ हो रहा है। हमारे लोगों को उनका अधिकार, उनका यश मिलकर रहेगा। हम जीतेंगे, हम जरूर जरूर जीतेंगे। मैं जो कह रहा हूं उसे आप सत्य मानकर चलिए। क्या आपने सुना? क्या आपने महसूस किया उस दृढ़ता को, उस विश्वास को? यह आवाज उस महानायक की है जो आपके और हमारे दर्द को जी रहा है।
मैं व्यक्तिगत तौर पर इन 3 दिनों में उनके साथ साये की तरह रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे उस इंसान ने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। उनकी यह तपस्या, उनकी यह मेहनत किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि उन करोड़ों बेबस चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए है जो आज 1000-1500 रुपए की मामूली पेंशन पर जिंदगी काटने को मजबूर हैं। मैं इस आंदोलन के दौरान ऐसे हजारों पेंशन योद्धाओं से मिला जिनकी झुर्रियों भरी आंखों में मैंने दर्द का सागर और उम्मीद का एक छोटा से दिया एक साथ जलते देखा। मैं उन सभी का और विशेष रूप से हमारे सेनापति कमांडर अशोक रावत जी का तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। अब आते हैं उस खबर पर, उस धमाके पर जिसने इस पूरे आंदोलन को एक नई और निर्णायक दिशा प्रदान की है। यह हमारे आंदोलन के दबाव का, हमारी एकता की शक्ति का ही सीधा परिणाम है कि देश के माननीय श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी को स्वयं आगे आकर एक ऐसा बयान देना पड़ा है जिसने हम सभी के दिलों को उम्मीद और खुशी से भर दिया है। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पेंशन कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि का मामला सीधे तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में है और वह इस विषय पर प्रधानमंत्री जी से पहले ही विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। और रुकिए, सबसे बड़ी खबर तो अब आने वाली है। श्रम मंत्री जी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं, जी हां, देश के सर्वोच्च नेता, भारत के प्रधानमंत्री स्वयं आप सभी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करना चाहते हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह हमारे संघर्ष की, हमारी तपस्या की सबसे बड़ी, सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी आवाज अब सही जगह, सही कानों तक पहुंच चुकी है। जब देश का प्रधानमंत्री स्वयं किसी मामले में रुचि लेता है तो यह समझ लीजिए कि समाधान अब दूर नहीं। श्रम मंत्री जी ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकार आपकी 7500 रुपए की न्यूनतम पेंशन की मांग पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इसे एक ही झटके में एक साथ लागू करना संभव नहीं होगा। जैसा कि हम आपको पहले भी अपने रिपोर्ट में बताते रहे हैं, सरकार इसे 3 चरणों में एक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का एक ठोस और व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार कर चुकी है। यह कोई हवाई वादा या चुनावी जुमला नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर काम शुरू हो चुका है। सरकार अब जो करने जा रही है वह इस समस्या के स्थायी समाधान की नींव का पत्थर साबित होगा। सरकार अब पूरे देश में हर राज्य, हर जिले में पेंशन कर्मचारियों का एक नया, सटीक और व्यापक डेटाबेस तैयार करने जा रही है। इसके लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर विशेष समितियों का गठन किया जाएगा। इन समितियों में सरकारी अधिकारियों के साथ साथ पेंशन भोगी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। ये समितियां हर जिले के हर कोने में जाकर यह पता लगाएंगी कि कुल कितने EPS 95 पेंशन भोगी हैं, उनमें से कितनों को 1000 रुपये मिल रहे हैं, कितनों को 1000 रुपये से कम या ज्यादा मिल रहे हैं, कितने ऐसे पेंशन भोगी हैं जिन्हें 50 रुपये या 100 रुपये जैसी हास्यास्पद और अपमानजनक पेंशन मिल रही है, किस कर्मचारी ने कितने वर्षों तक देश की सेवा की और अपना अंशदान दिया, सेवानिवृत्ति के समय उनका अंतिम वेतन क्या था। यह सारी जानकारी अब एक जगह एकत्रित की जाएगी। यह जानकारी इसलिए इकट्ठा की जा रही है ताकि पेंशन वृद्धि का एक ऐसा पारदर्शी, न्यायपूर्ण और वैज्ञानिक फार्मूला तैयार किया जा सके जिससे भविष्य में किसी के साथ कोई अन्याय न हो। यह इस बात का सबसे बड़ा और ठोस सबूत है कि सरकार अब तो और आश्वासनों से आगे बढ़कर ठोस कार्यवाही के मोड़ में आ चुकी है। एक अनुमान के साथ साथ अनुसार यह डेटाबेस तैयार करने और फार्मूला बनाने की पूरी प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी कर ली जाएगी और इस वर्ष दीपावली के पावन अवसर पर करोड़ों दियों की रोशनी के साथ प्रधानमंत्री जी स्वयं आपके जीवन में खुशियों का उजाला लेकर आ सकते हैं और एक बड़ी खुशखबरी की घोषणा कर सकते हैं। इस आंदोलन की जमीनी हकीकत की कुछ तस्वीरों को भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी से हमारे एक बड़ी खुशखबरी की जागरूक साथी श्री नरेंद्र जी ने हमें यह रिपोर्ट भेजी है कि वहां के सैकड़ों पेंशन भोगियों ने SDM कोर्ट में एक जोरदार प्रदर्शन किया और उसके बाद स्थानीय सांसद श्री अजय भट्ट जी के आवास पर जाकर उन्हें अपनी 6 सूत्री मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में उन्होंने जो पीड़ा व्यक्त की है वो करोड़ों लोगों की पीड़ा है। उन्होंने बताया कि दशकों तक देश के निर्माण में अपना खून पसीना एक करने के बाद आज देश में औसत मासिक पेंशन मात्र 1250 रुपए है, जो कि किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। हम नरेंद्र जी जैसे उन सभी जागरूक साथियों का धन्यवाद करते हैं जो अपने अपने क्षेत्र की खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं। यदि आपके क्षेत्र में भी इस आंदोलन से जुड़ा कोई कार्यक्रम हुआ है तो उसकी जानकारी और तस्वीरें हमें अवश्य भेजें ताकि हम आपकी आवाज को पूरे देश तक पहुंचा सकें। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति, एक संगठन या एक शहर का नहीं था। यह भारत के करोड़ों पेंशन भोगियों का संयुक्त संग्राम था। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भले ही हमारी खबरों को दिखाने में कंजूसी की हो, उन्होंने भले ही हमें नजरअंदाज किया हो, लेकिन हमने अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए आवाज उठाना नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि आज ये चैनल आपका अपना चैनल, आपकी आवाज बन चुका है, जिसे कोई भी ताकत
दबा नहीं सकती। अंत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें मैं पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर कुछ अफवाहें बहुत तेजी से फैलाई जा रही हैं कि सितंबर के महीने में ही आपके बैंक खातों में 7,500 रुपए की राशि आ जाएगी। मैं आपको साफ साफ और बड़े बड़े अक्षरों में बताना चाहता हूं कि यह खबर पूरी तरह से झूठी, मनगढ़ंत और भ्रामक है। अभी किसी के भी खाते में 7,500 रुपए नहीं आए हैं और न ही सितंबर महीने में आने वाले हैं। हाँ, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, गाड़ी चल पड़ी है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में अभी थोड़ा समय लगेगा। कृपया धैर्य बनाए रखें और केवल आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी पर ही विश्वास करें। अफवाहों पर ध्यान न दें और ना ही उन्हें आगे बढ़ाएं। याद रखिए, आपकी एकता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। कमांडर साहब का, हमारा और हम सब का एक ही लक्ष्य है, देश के हर एक EPS 95 पेंशन भोगी को एक झंडे के नीचे एक मंच पर लाना। इसलिए इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब ना करें, बल्कि इसे एक मिशन की तरह हर एक पेंशन भोगी तक पहुंचाएं और उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। आपकी संख्या ही आपकी ताकत है। और हां, एक और अच्छी खबर, कल जो हमारी जूम मीटिंग तकनीकी कारणों से नहीं हो पाई थी, वो आज शाम को आयोजित की जाएगी। कमांडर साहब और हम सब लोग इसी चैनल के माध्यम से आपके साथ लाइव जुड़ेंगे और आपके हर सवाल का, हर शंका का सीधा जवाब देंगे। तो आप सब तैयार रहिएगा और शाम को हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। ये जीत आपकी है, ये आपके संघर्ष की जीत है, ये आपके धैर्य की जीत है, ये आपकी अटूट एकता की जीत है। मैं मानता हूं कि लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन हमने सबसे कठिन और सबसे ऊंचा पड़ाव पार कर लिया है। अब मंजिल साफ नजर आ रही है और वो दूर नहीं है। एकजुट रहिए, संगठित रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, विश्वास बनाए रखिए। सत्य की हमेशा जीत होती है।